जिन मुद्दों को लेकर आप दोनों आंदोलन में आए, आपसे पहले कि पटेल राजनीति, पाटीदार राजनीति, क्या वो सारे मुद्दे एड्रेस हो गए? अब पाटीदार समुदाय को कोई समस्या ही नहीं है? देखिए, सबसे पहले कि आंदोलन क्यों हुआ था, रिजर्वेशन का मुद्दा था। और केंद्र सरकार ने राज्यसभा और लोकसभा से जब 10% रिजर्वेशन पारित किया, जब मैं यहाँ पर आया था तो सामने वाली पार्टी के लोग खड़े थे। अगर उनके शब्द आप सुनते तो चौंक जाते कि यार तुम तो सामने वाले लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि हार्दिक भाई, आपके आंदोलन के कारण मेरे बेटे को फायदा हुआ है। 10% रिजर्वेशन। और श्वेता जी, ये भाई भी बैठे और मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में बिन आरक्षित वर्ग के लिए आयोग नहीं बना, यहाँ बना है। बिन आरक्षित वर्ग के लिए निगम कहीं स्टेटों में नहीं, यहाँ पर है। और 1000 करोड़ की युवा स्वावलंबन योजना किसी एक समाज के लिए नहीं, एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल कास्ट के लिए है, जहां पर आप 15 लाख की फ्री लोन लेकर अपने बच्चे को विदेश पढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने साथ मिलकर पूरा किया, तो मैं ऐसा स्वार्थी नहीं था कि अपने मुद्दों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मैं कहूंगा कि मेरा आंदोलन चलेगा। जब 10% रिजर्वेशन राज्यसभा और लोकसभा से पारित हुआ, मैंने कहा नरेंद्र भाई, आपका हृदय से धन्यवाद। आपने सिर्फ पटेलों के लिए नहीं, लेकिन देश के सारे बिन आरक्षित वर्गों के लिए 10% रिजर्वेशन पारित किया। हमने राजी होकर हमने आंदोलन उसी समय स्टॉप कर दिया था। फिर समाज के छोटे मोटे मुद्दे थे, केस वापस लेने के मुद्दे हैं, जो परिवार शहीद हुए थे उनके लोगों को रोजगार देने के लिए। तो सरकार ने भी कहा कि जब वो बच्चे पढ़ाई लिखाई करके 22-23 साल के अभी पढ़ाई कर रहे हैं सारे बच्चे, जिस दिन उनकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो उनको रोजगार में भी मदद किया जाएगा। और जो केस की बात है, तो मुझ पर ही ज्यादा केस है, कुल मिला के मुझ पर 32 केस है। तो उसमें तो कानूनी प्रक्रिया के तहत वो केस खत्म किए जाएंगे। अभी भी है? बिल्कुल है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी में आज केस खत्म हो गए। ये तो सिर्फ चित्र बनाने की बात है कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसे नहीं होता। कानूनी प्रक्रिया में कोई रोक टोक नहीं हो सकती। नहीं, तब तो आपके जो विरोधी हैं वो कहेंगे कि आपने केस खत्म करवाने के लिए बीजेपी ज्वाइन की है। केस तो पॉलिटिकल है। अब कई केस तो ऐसे 10 साल से चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं। तो उस प्रेशर में बीजेपी ने कहा कि भाई ये केस ठोको इस पर, तो खत्म कर देते हैं ना, तो खत्म हो जाते हैं। जो आंदोलनकारी होते हैं, अगर केस तो होता है, उस पे छोटे मोटे राजनीतिक जीवन में सभी लोगों पे केस है। पॉलिटिकल केस है, ऐसे नहीं है कि वो क्रिमिनल केस है, वो तो पॉलिटिकल केस है। अब वो तो हर नेता पे होते हैं। जो नेता आंदोलन करते हैं तो 151, 188 ऐसे भी लगती है, तो ऐसे ही केस है। बट चलते हैं, जब आएगा वक्त तो देखेंगे। राजनेता पे केस नहीं होगा तो कोई बोलेगा नहीं कि तुम लोगों ने जनता के लिए क्या लड़े। चलिए, मुझे 3 वजह आप दोनों बताइए कि बीजेपी क्यों आपको लग रहा है कि 27 साल बाद भी रिपीट करेगी सरकार? देखिए, बीजेपी डेवलपमेंट कर रही है, हर तबके के लिए डेवलपमेंट कर रही है। देखिए, बीजेपी प्रोटेक्शन कर रही है, हर लोगों के लिए प्रोटेक्शन कर रही है। दूसरा, बीजेपी का फाउंडेशन, उसका जो संगठन है वो बहुत मजबूत है। वो गांव में लोगों के लिए काम करता है। इन 3 चीजों के लिए, जहां ब्लॉक में संगठन बहुत मजबूत है, इन 3 चीजों के लिए, जो विकास और रक्षा और संगठन मजबूत। मेरा एक ही शब्द है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी इसलिए रिपीट करेगी क्योंकि 7 करोड़ लोगों को भरोसा है। और हमारा इस चुनावी सूत्र भी यही है कि भरोसे की भाजपा सरकार। मुझे और कुछ नहीं बोलना। 7 करोड़ लोगों का भरोसा जो है, वही भरोसा 8 दिसंबर को प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलाएगा। और कांग्रेस ज्यादा बड़ा खतरा या आम आदमी पार्टी? अभी तो कोई कंपटीशन में दिखता नहीं है। अब दोनों में रेट तो कंपटीशन ये है, कांग्रेस ज्यादा सीट लेगी या आम आदमी लेगी? कौन लेगा? विपक्ष में कौन रहेगा? चलिए, इसी बात का बता दीजिए कि नंबर 2 आपको क्या लग रहा है? मुझे कांग्रेस ही लग रहा है। कांग्रेस ही लग रहा है अभी भी। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनावी रेस में नहीं है। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में लड़ाई जरूर लड़ेगी और उससे हमें कोई चिंता नहीं है। हम इसलिए सरकार में आना चाहते, जो नरेंद्र भाई मोदी ने कहा था। अच्छा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में कौन जीतेगा उन दोनों में? देखिए, अब तो वो किसके वोट काटेंगे, किसके वोट खाएंगे, अब वो बीजेपी के काटेंगे। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग वोट बैंक है और वो वोट बैंक इसीलिए मैंने कहा पहला शब्द भरोसे के लिए, कि जहां भरोसा है वहां हम लोगों को रहना है। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गुजरात के लोगों को भरोसा दे सकते तो दे। और स्लोगन तो है, भरोसा नहीं भाजपा सरकार, उसी पे काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।